कि इंडिया वाले देख लो, इंडिया वाले, अरे आपको इंडिया वाले से क्या लेना, आप दुनिया को दिखाओ यार कि भाई दुनिया देखो हमारे टूर्नामेंट हुआ है, स्टेडियम ऐसे है, अच्छे होंगे तो लोग तारीफें करेंगे, भाई अच्छे नहीं होंगे तो लेकिन उनके लिए मैं ये मानता हूं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए, जहां पर वो एक स्टेज पे थे जहां पर ये लग रहा था कि शायद चैंपियंस ट्रॉफी वहां पे नहीं होगी, दे शुड बी हैप्पी कि वहां पर चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है। दे शुड बी हैप्पी कि जब भी देर सवेर उनके स्टेडियम्स जो हैं वो 97% हैं या 97.25 है या 98 है या 100 है, जितने भी हैं वो कंप्लीट है। देखो भाई अब किसी ने चू तो करनी नहीं, चू तो कोई करेगा नहीं कि अगर उसमें कुछ रह भी गया तो क्या फर्क पड़ गया। आपकी पिच अच्छी होनी चाहिए, प्लेइंग कंडीशंस अच्छी होनी चाहिए, आपकी ड्रेसिंग रूम है, सीढ़ियां जो है वो मतलब वो होनी चाहिए पक्की, यानी कि ठा करके हो जाए, धड़ाम हो जाए, लाइटें बॉल दिखनी चाहिए, ये सारी चीजें हैं वो तो दिख ही रही हैं। एक कारण ये भी है कि वो कहीं ना कहीं उनको इंडिया की वैलिडेशन चाहिए होती है। अब आपको याद ही होगा, शायद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने नहीं मांगी वैलिडेशन, लोगों ने या मीडिया ने, लेकिन देखो आपको याद भी होगा, चाहे ये शायद इंडियंस के लिए गर्व की बात भी है कि आपकी वैलिडेशन चाहिए क्योंकि आप इंपॉर्टेंट है, आपका एक रुतबा है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में। पिछले चैंपियंस ट्रॉफी याद आता है, अब इतने सालों बाद हो रही है चैंपियंस ट्रॉफी, ऐसा लगता है पता नहीं किस सन 1987 में साल हो गए यार। हाँ, तो उस टाइम भी जब पाकिस्तान जीता था, याद है उनको, मतलब अपनी जीत की उससे ज्यादा खुशी ये हुई थी कि जो इंडियंस आए हुए थे वहां उन सबको याद दिलाया कि देखो भाई आपको हराया। 8 साल तक वो देखो हम भी जब हराते हैं तो हम भी ऐसे ही करते हैं, इतना नहीं करते। उस दिन आप कहां थे? मैं उस दिन ग्राउंड पे था, ओवल मैदान पे। कितने दिन पहले आप इंग्लैंड पहुंचे थे? आई थिंक आप थोड़ा लेट आए थे। नहीं, हाँ मैं कब आया था, मैं वो पहला मैच इंडिया का इंडिया पाकिस्तान मिस कर गया था, बर्मिंघम वाला मैच अगले दिन आया था मैं। अच्छा, बर्मिंघम में क्या हुआ? हमने तो बुरी तरह हरा दिया इनको, और पाकिस्तान की टीम एक्चुअली ना समझ नहीं आ रहा था क्या, और इंडिया की टीम उस टाइम पे यार मतलब थी, तो इंडिया ने जैसे इनको मारा, और मुझे अभी भी याद है, मतलब वेग सी मेमोरी है कि एंड में उन्होंने क्या बेवकूफी कर दी थी, स्पिनर से बॉल डलवाना शुरू कर दिया था एंड के ओवर्स में, और युवराज ने और आई थिंक विराट कोहली ने मार मार के बखियों देड़ दी थी। इंडिया ऐसे जीता पाकिस्तान से, एंड आई थिंक इट वाज द बिगनिंग जहां पे हम उनको ऐसे हराना शुरू कर दिया। हमने कहा तुम्हारी ऐसी की तैसी। उसके बाद इंडिया श्रीलंका से एक मैच हार गया था ओवल में। वो मैं था, मुझे याद है 330 कुछ याद है, हम वहीं थे और पता नहीं चला कैसे करके, और आराम से करके प्यार से ना, जैसे हेलो 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 करके। अच्छा, मीनवाइल क्या हो रहा था, एंड इंडिया की बैटिंग बड़ी जबरदस्त थी, बट ये वो चैंपियंस ट्रॉफी वो एक दौर था 17 में जहां पर इंडिया 350 भी चेज कर देता था, बट 350 बनवाता भी था। क्यों? क्योंकि अश्विन जडेजा उस वक्त फिंगर स्पिन नहीं चल रही थी, अब बड़े रन बना देते थे, बट इंडिया के पास क्या था? रोहित शर्मा, शिखर धवन, विराट कोहली, भाई ओहो बिग 3। उसके बाद नीचे युवराज सिंह कमबैक में रन बना रहे थे, MS धोनी भी थे। इंडिया की बैटिंग तो बड़ी कंप्लीट थी। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? चैंपियंस ट्रॉफी चलता रहा। इंडिया को थोड़ा सा, मुझे याद है, फंस गया था काम श्रीलंका से हारने के बाद, बट देन व्हेन इंडिया वन, फिर इंडिया का वो सेमीफाइनल मुझे अभी भी याद है, बर्मिंघम में था अगेंस्ट बांग्लादेश, बड़ा आसान सा हो गया। पाकिस्तान अनएक्सपेक्टेड स्टार्टेड प्लेइंग वेल, और इन्होंने कार्डिफ में आई थिंक इंग्लैंड को बड़े जबरदस्त तरीके से, बर्मिंघम में आपको याद है हम एक ही साथ रुके थे, और फिर आप नीचे थे, फिर एक बहुत बड़ी शख्सियत इंडियन क्रिकेट की आई थी जी डिनर पे जा, चाइना टाउन आपने तस्वीर, हमने तस्वीर भी मैंने कहा कि तस्वीर लीजिए। नहीं, और ये बात है जिस दिन ये तस्वीर आज भी है मेरे पास भी है, और जिसमें मैं, आपकी तस्वीर किसने खींची थी? नहीं, मैंने नहीं खींची थी, आप ही ने खींची थी। नहीं, जहीर बाग हमारे थे। नहीं, मैंने खींची ही नहीं थी, जहीर बाग ने खींची थी। मैंने आपकी तस्वीर खींची थी, मेरे पास है वो। अच्छा, मैंने नहीं खींची थी वो एक्चुअली चाइना टाउन में, बर्मिंघम मैं थोड़ा घबरा गया था, हक्का बक्का रह गया था उन शख्सियत को लेकर। क्यों हुआ क्या था मैं बताता हूँ। विराट भाई उस वक्त, तो हम चाइना टाउन वहां पे बुलरिंग के पास वहां पे खाना खाने गए थे शायद, तो मैं ऐसे दिखा सकते हैं? हाँ बिल्कुल दिखा सकते हैं, आप सुनाइए तब तक। तो हम मजाक कर रहे थे कि यार विराट ने ये, और सामने से एकदम मैंने कहा यार ये, दूर से देखा, मैंने कहा ये एक बंदा ना इंडियन सा लग रहे हैं, 2 बंदे, एक थे संजय बांगर, एक थे विराट। तो खैर हम मिले, और आपको एक और चीज याद कराऊं, उसी रात हम लोग, जो टीम होटल था, वो जो लेन है उसको क्या कहते हैं जिसमें पार्टी प्लेसेस हैं, हाँ, डिनर, उससे नेक्स्ट डे शायद, जिसमें यूवी मिले थे हमें, करेक्ट, और उनका अगले दिन जो सेमीफाइनल था, आई थिंक 300वां वनडे मैच था, और नहीं, वो आई थिंक मैच से 2 दिन पहले की बात थी। 2 दिन पहले विराट थे, शायद 1 दिन पहले युवराज थे।
जब उन्होंने कहा कि पाजी देखो कल आपके चंडीगढ़ का लड़का 300 वनडे मैच खेल रहा है, सो हमने यूवी के साथ भी तब तस्वीरें खिंचाई थी। हरभजन भी थे, हरभजन हमारे साथ थे। हाँ, तो मैंने उनकी फोटो खिंचानी थी। हाँ। मैंने तो उन्होंने कहा ठंड लग रही, मैंने अपनी जैकेट दी थी, उनकी फोटो है मेरी जैकेट पहने हुए, अभी भी है मेरे पास, वो ढूंढूंगा। खैर उसमें क्या हुआ, बड़ा मजे की बात। आज की वीडियो में हम आपको इंडिया और इंग्लैंड के वनडे मैचेस के स्क्वाड के बारे में बताएंगे। इंडिया और इंग्लैंड पहले 5 T20 मैचेस खेल चुके हैं, जिनमें से 4 मैचेस इंडिया और 1 मैच इंग्लैंड विन कर चुका है। लेकिन अब T20 सीरीज के बाद वनडे मैचेस का आगाज़ हो रहा है, जिसमें इंडिया और इंग्लैंड दोनों टीमें वनडे मैचेस खेलेंगे। इंडियन टीम ने अपने वनडे स्क्वाड का ऐलान कर दिया। इंडियन टीम ने अपने वनडे स्क्वाड में बहुत से चेंजेस किए, जिनमें कैप्टन भी और बुमराह भी चेंज हो चुके हैं। वनडे मैच के कैप्टन रोहित शर्मा जबकि वाइस कैप्टन शुभमन गिल होंगे। इनके साथ विराट कोहली, केएल राहुल, हार्दिक पांड्या, जबकि बॉलर्स में मोहम्मद शमी, वरुण चक्रवर्ती और हर्षित राणा शामिल हैं। यशस्वी जायसवाल, कुलदीप यादव और अक्षर पटेल भी इस स्क्वाड का हिस्सा होंगे। इन सारे स्क्वाड में बुमराह नहीं शामिल, लेकिन इस सारे स्क्वाड में जसप्रीत बुमराह शामिल नहीं होंगे। जसप्रीत बुमराह की इंजरी को मद्देनज़र रखते हुए उन्हें टीम में शामिल नहीं किया गया। हो सकता है कि जसप्रीत बुमराह को रेस्ट दिया जाए ताकि वो चैंपियन ट्रॉफी स्क्वाड के लिए तैयार हो सके। बुमराह का टीम में ना शामिल होना इंडिया के लिए बहुत ही खतरनाक बात हो सकती है। रोहित शर्मा और विराट कोहली जो कि वनडे मैचेस में शामिल होंगे, बेहतरीन परफॉर्म करने के काबिल होंगे, लेकिन जसप्रीत बुमराह जो कि टीम में शामिल नहीं होंगे। इंडिया टीम को मैचेस जीतने में बहुत दुश्वारी पेश आ सकती है। अगर बुमराह फिट ना हुए तो हो सकता है चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड में भी उनका नाम